नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को मेंस के आधार पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 में है भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें से भाग 3 है छत्तीसगढ़ का भूगोल। यह है छत्तीसगढ़ का भूगोल, और छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, चूंकि यह छत्तीसगढ़ का भूगोल है, भाग 3, यहां से आ सकता है 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्नों को डिजाइन करते समय यदि हमें 2 नंबर का प्रश्न आता है तो कम से कम 2 फैक्ट लिखेंगे, 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट, 8 और 15 नंबर में डिजाइनिंग करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका और लास्ट में 1 या 2 लाइन मूल्यांकन दिखाएंगे। चूंकि यह छत्तीसगढ़ का भूगोल है, अर्थात हमें मैप दिखाना अनिवार्य है। मैप दिखाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए आज हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित प्रश्न को डिजाइन करते हैं। मान लीजिए प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मटासी मिट्टी क्या है? यह प्रश्न है। मान लीजिए प्रश्न आया है अंक 2, शब्द सीमा 30। अंक 2, शब्द सीमा 30। तो हमें कुल 4 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से हमें 4 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मटासी मिट्टी क्या है? यह हमारा है छत्तीसगढ़ का मैप। हमें यहां पर मटासी मिट्टी बताना है तो हम यहां दिखा सकते हैं, यह आपका है बस्तर संभाग, यहां पर यह आपका है दुर्ग, यह आपका है रायपुर, यह आपका है सरगुजा तथा यह आपका है बिलासपुर संभाग। तो यह आपका है छत्तीसगढ़ का मैदान, यह पूरा एरिया है छत्तीसगढ़ का मैदान। यहां पर यह थोड़ा सा छोड़कर यह है लेटराइट मिट्टी, यहां पर थोड़ा सा है काली मिट्टी, यह है काली मिट्टी, यहां पर है थोड़ा सा सेक्शन में लाल दोमट मिट्टी, और यह पूरा का पूरा है लाल बलुआ मिट्टी। इसके अतिरिक्त यहां पर सरगुजा संभाग तथा छत्तीसगढ़ के मैदान में विस्तृत है मटासी मिट्टी। तो मैंने यहां लिख दिया मटासी मिट्टी और इस प्रकार से इसको घेर दिया। ज्यादा यहां पर मैप में डिटेल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ती है। तो मटासी मिट्टी का जो विस्तार है वो आपका है सरगुजा संभाग में तथा छत्तीसगढ़ का मैदान तथा सरगुजा संभाग में विस्तृत है मटासी मिट्टी। अब हम लिखना प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। का स्थानीय नाम मटासी है। इसका विस्तार
ये इसका विस्तार छत्तीसगढ़ का मैदान व सरगुजा संभाग में है। सरगुजा संभाग में है। इसका विस्तार प्रतिशत, इसका विस्तार प्रतिशत 55 से 60% है। यह छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है। यह छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है। सर्वाधिक मिट्टी है। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर के लिए आंसर डिजाइन किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता 4 नंबरों के लिए, अर्थात 60 शब्द हमें लिखना होता, तो हमें कुल 6 लाइन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से 6 लाइन इस प्रकार से प्रदान किया जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं, यहां पर हम आगे लिख सकते हैं, यह धान के फसल हेतु एक उपयुक्त मिट्टी है। एक उपयुक्त मिट्टी है। यह धान के फसल हेतु एक उपयुक्त मिट्टी है। इसका निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टान से हुआ है। रवेदार आग्नेय चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टान से हुआ है। इसकी प्रकृति अम्लीय क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय क्षारीय होती है। मान लीजिए यही प्रश्न आता 8 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 100 शब्द लिखने होते, तो इस केस में हमें कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। तो हम यहां पर सिर्फ फैक्ट को बढ़ाते हुए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लिख सकते हैं, इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 होता है। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 होता है। फेरस ऑक्साइड अर्थात Fe2O3 के कारण यह लाल तथा फेरिक ऑक्साइड अर्थात Fe3O4 के कारण यह पीली रंग की होती है। यह पीली रंग की होती है। इसमें अर्थात इस मिट्टी में, इसमें हेमेटाइट अर्थात Fe2O3 यही है फेरस ऑक्साइड। मैग्नेटाइट अर्थात यही है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 व चूना का अर्थ है CaCO3 की अधिकता होती है।
अधिकता होती है। तो इस प्रकार से मुख्य खनिज के रूप में इसे पाए जाते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट व चूना की अधिकता होती है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो इस प्रकार से हमने 8 नंबर के लिए डिजाइनिंग किया। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ का मैदान व सरगुजा संभाग में है। इसका विस्तार प्रतिशत 55 से 60% है। यह छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है। यह धान के फसल हेतु एक उपयुक्त मिट्टी है। इसका निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टान से हुआ है। इसकी प्रकृति अम्लीय क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 होता है। फेरस ऑक्साइड Fe2O3 के कारण यह लाल तथा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 के कारण यह पीले रंग की होती है। इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, चूना की अधिकता होती है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है।